काफी दिनों बाद मेजर र आमिर का वॉइस नोट मिला। कुछ अरसा पहले तक वो स्मार्ट या जदीद टच फोन से बहुत दूर थे। 20 साल पहले का नोकिया का एक बटनों वाला फोन इस्तेमाल करते थे। इंटरनेट, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप से दूर रहते थे। कहते थे रऊफ भाई, हम पुरानी नस्ल के लोग इन खुराफात से दूर हैं। उन्हें ईमेल तक का भी इल्म न था। एक बार कहने लगे, मेरी छोटी बेटी मेरा मजाक उड़ाती थी कि आप कहाँ से आईएसआई के मेजर थे, जिसके क्रेडिट पर जासूसी के बड़े बड़े कारनामे सुनने को मिलते हैं। आपको तो स्मार्टफोन तक हैंडल करना नहीं आता। बताने लगे कि मैंने अपनी बेटी से कहा, मैं जिस दौर में आईएसआई में था, उस वक्त के जदीद तकाज़ों और मॉडर्न आलात को समझकर उनसे काम लिया करता था। आज भी अगर उसका हिस्सा होता तो ये सब कुछ सीख लेता। खैर, बच्चों के तानों का उन पर यह असर हुआ कि उन्होंने स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में दाखिल होने का फैसला कर लिया। लिहाजा अब वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगे हैं और धीरे धीरे सब कुछ सीख चुके हैं। सबसे बढ़कर जो काम उन्होंने सीखा वो व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजना है। लिहाजा अब फ़ोन कॉल से ज़्यादा राब्ता वॉइस नोट्स पर होता है। अगरचे उनका फ़ोन अब ज़्यादातर उनके पोते पोतियों या नवासों के पास रहता है और वो आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन फ़ोन पहले इस्तेमाल करेगा। कुछ बरस पहले तक मेरा भी यही हाल था कि जदीद टेक्नोलॉजी से खुद को दूर रखा हुआ था कि ये नई नस्ल की चीज़ें हैं, हम शायद इन चीज़ों के लिए नहीं बने या पुराने हो चुके हैं। वैसे भी हम टाट स्कूलों से पढ़े लिखों के दिमाग में साइंस और टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं बैठती। मैं तो इन सब से कोसों दूर रहा हूँ। सीधा साधा काम हो जिस पर दिमाग ना खपाना पड़े, क्योंकि खपा भी लूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट, इंटरनेट, वाईफाई, क्लिप डाउनलोड, क्रॉपिंग या किसी ऐप का इशू आता तो अपने बच्चों को कहता कि ये चेक करो। वो मेरा फ़ोन लेकर इसे ठीक कर देते। यूं काफ़ी अरसा तक मेरा काम चलता रहा कि जब बच्चों को सब आता है तो मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। कुछ अरसा बाद मैंने महसूस किया कि बच्चे शायद दिल में इज्जत और प्यार के बावजूद मुझे जदीद दुनिया में चिट्टा अनपढ़ और नालायक समझते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी की चंद बुनियादी बातों का भी इल्म नहीं और अपने तई सियाना बनकर हमें बातें करता रहता है। मुझे बाप का ओहदा खतरे में महसूस हुआ कि मैं तो अपने बच्चों की आंखों में नालायक हूँ। टाट स्कूल का पढ़ा हुआ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज के दौर में उन्हें बातें सुनाता है। यूं धीरे धीरे मेरी बातों का उन पर असर कम होने लगा। बात तो सुन लेते, लेकिन आखिर पर कह देते कि बाबा आपको क्या पता इन चीज़ों का। इस दिन के बाद से मैंने अपने बच्चों की मदद लेना बंद कर दी और खुद सब कुछ सीखने की तरफ कदम बढ़ा दिया। कोई इशू हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि ज़रा बताना कि ये कैसे हल करना है। बच्चों ने कहना, बाबा फ़ोन हमें दे, हम कर देते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे बताओ कि इसे कैसे ठीक करना है। आप सिर्फ बताओ, ठीक मैं खुद करूँगा। बेटा इसरार करता कि आपको देर से समझ आएगी, मैं जल्दी से ठीक कर देता हूँ। मैं जवाब देता, ना सोना, मुझे समझाओ और बताओ, मैं खुद करूँगा। बादल नख्वास्ता बेटा मुझे बताता जाता और मैं करता जाता। बेटा ना होता तो मैंने गूगल और यूट्यूब से वो मसला सर्च करके वहां से सीखकर फ़ोन पर अप्लाई कर देता। एक दिन कुछ दोस्त घर पर आए हुए थे। दिल किया कि टीवी पर पुराने इंडियन गाने सुने। मैंने मोबाइल फ़ोन को टीवी के साथ लिंक किया और यूट्यूब से गाने लगा दिए जो टीवी स्क्रीन पर चलने लगे। दोस्त मेरी काबिलियत पर हैरान हुए तो जवाब दिया, ये सब बेटे से सीखा है। अब मैं अपनी ज़रूरत के सब काम कर लेता हूँ, वरना एआई, गूगल, यूट्यूब या चैट जीपीटी से मदद ले लेता हूँ, वो सब समझा देते हैं। सबसे बढ़कर मेरे बच्चे भी अब मुझसे मुतासिर होना शुरू हो गए हैं कि हमारा बाप इतना नालायक या निकम्मा नहीं। इससे मुझे खुद को जो एतमाद मिला है, इसका तो जवाब नहीं। पहले मैं खुद को दिमागी तौर पर बूढ़ा और बेकार समझता था कि ये दौर अब हमारा नहीं रहा, मगर अब मैं दोबारा खुद को जवान और इस नए बदलते मुआशरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगा हूँ। अब मुझे समझ आ रही है कि हम लोग अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली जदीद तब्दीलियों को समझते और उनके साथ जुड़ते जाएं तो फ्रेश रहते हैं। वैसे ही जैसे फ़ोन के हर माह नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं और हम उन्हें डाउनलोड करके फ़ोन को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं और फ़ोन दोबारा से नया हो जाता है। इसी तरह हम लोग भी अपना सॉफ्टवेयर मुसलसल अपडेट करते रहें तो कभी खुद को बूढ़ा या बोर न महसूस करें, ना ही बुढ़ापे में तन्हाई का शिकार हों। हम बूढ़े उस वक्त होते हैं जब हम उम्र के साथ नई टेक्नोलॉजी और नए दौर को ये कहकर मुस्तरद कर देते हैं कि अब हमारी उम्र इन कामों के लिए नहीं रह गई। हम भूल जाते हैं कि हर उम्र हर काम के लिए होती है। खैर, बात कहाँ से चली थी और कहाँ तक पहुँच गई? बात हो रही थी मेजर आमिर की, जिन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा। वो इस वक्त कराची में है, जहाँ टीवी एंकर अनीक अहमद के बेटे की शादी थी। अनीक अहमद के साथ मेजर साहब का बड़ा पुराना ताल्लुक है। मेजर साहब नए या पुराने सब ताल्लुकात की फिक्र करते और उनका ख्याल रखते हैं। उनसे ताल्लुक 20 दिन का हो या 20 साल का, सबकी अहमियत बराबर है और रिवायती पश्तून होने के नाते वो सबके लिए हर वक्त दस्तयाब और कुर्बान भी हैं।
वो शादी में शिरकत के लिए अपनी बेगम साहिबा के साथ कराची चल पड़े। बेटी ने एक प्राइवेट एयरलाइन से ये कहकर बुकिंग कराई कि वो बहुत अच्छी है। अब जहाज से लेकर कराची एयरपोर्ट और बाहर तक की जो रुदाद मेजर आमिर ने वॉइस नोट में भेजी है वो सुनने के लायक है। मेजर साहब का मूड उस वक्त ही खराब हो गया जब जहाज ने उड़ान भरी और जहाज का अमला कुछ खाने पीने को देने के बजाय ट्रॉली पर बिस्किट और कुछ खाने पीने की चीजें सजाकर ले आया कि भूख लगी है तो खरीद लो। मेजर साहब ने बेगम साहिबा को कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम मियाँ बीवी तौरखम की बस पर बैठ गए हैं और बस में कोई खाने पीने की चीजें सवारियों को बेच रहा है। 32 साल पहले पीआईए पर कराची जाते थे तो जहाज की क्या शान और क्या सर्विस होती थी। अब ये हालत हो गई है कि फ्लाइट में बिस्किट या खाना बेचा जा रहे हैं। कराची एयरपोर्ट से निकलकर शहर की तरफ रवाना हुए तो उन पर शदीद डिप्रेशन तारी हो गया कि ये वही कराची है जो उन्होंने 32 साल पहले देखा था। हर तरफ गंद, कचरा और बेहंगम हालात। वॉइस नोट के आखिर में उनकी दर्द भरी आवाज उभरी कि अब तो जहां भी जाते हैं इस मुल्क के हवाले से कोई ना कोई दुख सामने खड़ा मिलता है। कहने लगे कराची ऐसा बर्बाद हो चुका है कि क्या बताएं। 32 साल पहले कैसा कराची था और आज कैसा बन चुका है। हमने अपने मुल्क, शहरों और पीआईए के साथ क्या कर दिया है। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए हैं। मेजर साहब का दर्द भरा वॉइस नोट सुनते हुए मुनीर नियाजी का वो शेर याद आ गया कि वापस ना जा वहां के तेरे शहर में मुनीर, जो जिस जगह पे था वो वहां पर नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद कॉलम और वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।